ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। प्रमेय दोष का खंडन। पूर्व पक्षी, माना कि सजातीय पूर्व ज्ञान से पैदा होने वाले संस्कार से अध्यास आपने सिद्ध किया, पर बंध को अध्यास मानने के लिए 3 प्रकार के दोष होने चाहिए: प्रमेय में होने वाला दोष, प्रमाण में होने वाला दोष और प्रमातागत दोष। आपने तो कोई ऐसा दोष बताया नहीं, इसलिए बंध अध्यास रूप न होकर सत्य है। सिद्धांती, आपकी यह शंका बन नहीं सकती, क्योंकि यदि दोष के बिना अध्यास न हो सकता हो, तभी दोष अध्यास का कारण माना जा सकता है। जैसे तुरी तंतु वेम पट के कारण है, उनमें से यदि कोई एक न हो तो पट नहीं बन सकता, वैसे दोष अध्यास के कारण नहीं होते, क्योंकि सादृश्य दोष के बिना भी आत्मा में जाति का अध्यास हो जाता है। ब्राह्मणत्व आदि जातियां स्थूल शरीर के धर्म है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर के नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तब आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो वही के वही होते हैं जो पहले शरीर में थे, किंतु जाति बदलती रहती है। यह कोई नियम नहीं कि जो जाति पूर्व शरीर में है वही आगे के उत्तर शरीर में भी होगी। यदि आत्मा या सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति हो तो उत्तर शरीर में दूसरी जाति नहीं होनी चाहिए, पर होती है, इसलिए आत्मा और सूक्ष्म शरीर के साथ जाति नहीं लगती। यह मात्र स्थूल शरीर का धर्म है, इसलिए देह के साथ लगा होने पर ही मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं जाट हूँ आदि जाति की आत्मा में प्रतीति होती है। अतः आत्मा में जाति का अध्यास होता है। जैसे रस्सी में वास्तव में सांप होता नहीं, पर उसकी प्रतीति होती है, अतः रस्सी में सांप का अध्यास है। वैसे ही आत्मा में जाति होती नहीं, पर प्रतीति होती है, अतः आत्मा में जाति का अध्यास है। ऊपर 1 लिखा है। टिप्पणी। न्याय मत में जाति नित्य मानी जाती है, अतः आत्मा के साथ उसकी नित्यत्वादि से सादृश्य मिल जाने से अध्यास बन जाएगा। इसी प्रकार अध्यासानुपपत्ति का दूसरा उदाहरण भी देते हैं। दूसरा, शंख में पीलेपन का अध्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वेत वर्ण और पीत वर्ण का विरोध है, सादृश्य नहीं, किंतु कामला दोष वाले नेत्रों का पीला रंग शंख पर चढ़ जाता है। रंगे हुए पीले वस्त्र के समान शंख भी पीला दिखाई देता है। आप नहीं कह सकते कि अध्यास नहीं है, क्योंकि यदि शंख पर वास्तव में पीला रंग चढ़ गया होता तो दूसरे व्यक्ति को, जिसके नेत्र में कोई दोष नहीं है, उसे भी शंख पीला दिखाई देता। अतः शंख वास्तव में पीला नहीं हुआ, किंतु अध्यास मात्र है, और अध्यास जिस व्यक्ति को है उसी को दिखाई देता है, दूसरे को नहीं। यहाँ यह संदेह हो सकता है कि कुछ वास्तविक पदार्थ भी किसी किसी को दिखाई देते हैं, सबको नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के सामने उड़ता हुआ कबूतर आकाश में बहुत दूर तक निकल गया हो, उस पक्षी को वह व्यक्ति तो देख रहा है, किंतु दूसरे को वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शंख का पीलापन भी सभी ही नहीं देख सकते, कोई कोई ही देखता है, किंतु यह संदेह भी ठीक नहीं, क्योंकि आकाश के पक्षी को जो व्यक्ति देख रहा है, यदि वह अपनी उंगली के इशारे से दूसरों को दिखाने लगे तो दूसरे भी पक्षी को देख लेते हैं। ऐसे ही यदि शंख वस्तुतः पीला है तो उसे देखने वाले व्यक्ति के दिखाने से दूसरे लोग भी अवश्य देख सकेंगे। अतः निश्चित है कि शंख में पीलेपन का अध्यास ही है, किंतु यह अध्यास विवादास्पद है। अब निर्विवाद अध्यास का उदाहरण देते हैं। मिश्री में कड़वेपन का अध्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधुरता एवं कड़वेपन का विरोध है, सादृश्य नहीं। इसलिए अधिष्ठान में मिथ्या वस्तु का सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं।
आत्मा के साथ जाति की समानता भी नहीं है। आत्मा तो व्यापक है और जाति सीमित है। आत्मा समीप है और जाति दूर है। आत्मा विषयी है और जाति विषय है। इसलिए आत्मा में विरोधी जाति का अध्यास होता है। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने से दोबारा जन्म होता है। अतः ये द्विजाति या द्विज कहलाते हैं। जैसे आत्मा में हम देखते हैं कि सादृश्यता के बिना भी जाति का अध्यास होता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ। आत्मा में ब्राह्मणपन या स्त्रीपन का सादृश्य किसी प्रकार बन नहीं सकता, तो भी अध्यास तो होता ही है। वैसे ही आत्मा और अहंकार का सादृश्य नहीं बन सकता। तथापि आत्मा में अहंकार आदि बंध की भ्रांति तो होती ही है। अतः सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं। यदि सादृश्य दोष अध्यास का कारण होता तो क आत्मा में जाति का अध्यास नहीं होना चाहिए, पर होता है। ख शंख में पीतता का अध्यास नहीं होना चाहिए और ग मिश्री में कटुता का अध्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वेतता और पीतता का विरोध है, सादृश्य नहीं। एवं मधुरता एवं कटुता का विरोध है, सादृश्य नहीं। इसलिए अधिष्ठान में मिथ्या वस्तु का सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं। प्रमाता दोष का खंडन। इसी प्रकार तुमने प्रमाता अंतःकरण में लोभ, भय आदि दोष बताए। ये भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि शूरवीर को भी रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है और लोभ रहित वैराग्यवान पुरुष को भी सीपी में चांदी का अध्यास होता है। इसलिए प्रमात्रगत दोष अध्यास में निमित्त नहीं हो सकता। प्रमाण दोष का खंडन। चौथा कारण बताया था कि प्रमाण दोष आँख आदि इंद्रियों में दोष वह भी अध्यास का कारण नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों को आकाश में नीलेपन की तथा तंबू के समान झुके हुए के समान की भ्रांति होती है। तो क्या सबकी आंखें खराब हैं, ऐसा माना जाए? किंतु सभी को आकाश में नील रूप और कड़ाहे या तंबू के आकार का अध्यास तो होता ही है। सभी ने नेत्र रूप प्रमाण में दोष तो है नहीं, सभी के नेत्र रूप प्रमाण में दोष तो है नहीं। अतः प्रमाणगत दोष अध्यास का कारण नहीं, बिना इंद्रिय दोष के अध्यास होता ही है। आकाश में नील आदि का जो अध्यास है उसमें अकेले प्रमाण दोष का ही अभाव नहीं, किंतु सब दोषों का अभाव है। जैसे कि आकाश नीला है, यह अध्यास है। इसमें नेत्र प्रमाता है, इसमें तिमिर आदि दोष कारण हो सकते हैं, किंतु संसार के सभी मनुष्यों को यह रोग हो गया है, ऐसी संभावना तो नहीं की जा सकती। अतः इसमें प्रमाण दोष का अभाव है। वैसे ही प्रमेय दोष का भी अभाव है, क्योंकि नील और आकाश में कुछ भी सादृश्य नहीं। प्रमाता का दोष भी नहीं, क्योंकि आकाश में नीलापन देखने का लोभ किसी को होता नहीं। जैसे सब दोषों का अभाव होने पर भी आकाश में नील आदि का अध्यास होता है, वैसे ही आत्मा में बंध रूपी दोष के न होने पर भी अध्यास हो ही जाता है। इसलिए दोष का अभाव होने के कारण बंध अध्यास रूप नहीं। आपकी यह शंका निराधार है, क्योंकि सब दोषों का अभाव होने पर भी आकाश में नील आदि का अध्यास सबको होता है। अतः दोष के कारण अध्यास होता है, ऐसा नहीं। इसके ऊपर एक लिखा है। अब अध्यास के मूल में कोई कारण होता है, बिना कारण के अध्यास नहीं हो सकता। बिना कारण के अध्यास या तो किसी को होता नहीं या सबको सदा होता रहता है, किंतु कभी कभी किसी को भी अध्यास हो जाया करता है। अतः अध्यास के कारण दोष हैं, ऐसा मानना होगा। आप दोष खोजने निकले, यदि कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वहाँ अविद्या दोष तो होता ही है। अध्यास में सादृश्य को हेतु न मानकर सादृश्य ज्ञान को हेतु माना करते हैं। ज्ञान तो असदृश्य पदार्थ में भी हो सकता है। इस प्रकार आकाश में नीलापन प्रतीत होने की सभी सामग्री मौजूद है। यह ठीक वैसा ही भ्रम है जैसे कोई कहे कि यह स्फटिक लाल है। स्फटिक तो सफ़ेद होता है, उसमें लालिमा भ्रम है। वैसे ही आकाश में घूमने वाले पृथ्वी के कणों से लिपटी हुई सूर्य की किरणों का नील रंग आकाश में प्रतीत होता है। आकाश कड़ाहे के समान झुका हुआ है। ऐसी प्रतीति भी दृष्टिपथ की सीमा सब और एक जैसी रहने से होती है। मधुसूदन सरस्वती जैसे धुरंधर विद्वान हुए हैं। उन्होंने भ्रम का लक्षण करते समय यह दर्शाया है कि यह भ्रम दोष के कारण उत्पन्न होता है। अतः
अध्यास के मूल में दोष ही कारण है। फिर भी यहाँ ग्रंथकार ने जो कारण का निराकरण किया है वह अपने को प्रौढ़ विद्वान सिद्ध करने के लिए है। अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा पीताम्बर पंडित जी का कहना है। कवित्व के चौथे पाद का यह अर्थ है कि जिनके पित्त प्रभृति आदि अक्षेम दोष नहीं, उन्हें भी आकाश नील वर्ण का एवं तंबू और कड़ाई के समान भासता है। अतः प्रमाण दोष अध्यास का कारण नहीं, क्षेम नाम कुशलता का है। इसका विरोधी प्रमाण दोष अक्षेम कहलाता है। ज्ञान की साधन इंद्रियों को प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार दोष अध्यास के कारण नहीं, अतः बंध के अध्यास में दोष की अपेक्षा नहीं होती। ऊपर एक लिखा है। संक्षेप शारीरिक में बंध के अध्यास में दोषों का भी वर्णन किया गया है। वे दोष इस प्रकार हैं। क प्रमाता में होने वाले दोष, अंतःकरण देश में स्थित अज्ञान की शक्ति जो कि विक्षेप का कारण होती है, उसमें होने वाले अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार ही प्रमातृगत दोष हैं। ख चेतन में दूसरा कोई प्रमाण नहीं, अपना स्वरूप ही प्रमाण है, उसमें होने वाली अविद्या ही प्रमाण दोष है। ग प्रमेय दोष, चेतन में प्रपंच की अंतरता और वस्तुता को लेकर समानता है, अर्थात चेतन में भी अंतरता बिना किसी अपेक्षा के है और प्रपंच में अंतरता सापेक्ष है। चेतन में भी वस्तुता पारमार्थिक है और प्रपंच में भी वस्तुता व्यावहारिक है। यही सदृशता प्रमेय दोष है। कारण अध्यास का निरूपण। कारण के ऊपर दो लिखा है। प्रपंच का कारण अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है, उसके अध्यास का नाम कारणाध्यास है। यद्यपि सभी अध्यासों में अज्ञान कारण होता है, अज्ञान के अध्यास में दूसरा कोई अज्ञान है नहीं जो कारण बन सके। तथापि जैसे दीपक आप अपना प्रकाशक है, वैसे भेद स्वयं अपना भेदक है, नैयायिक ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार अज्ञान स्वयं अपने और दूसरे अध्यास का निर्वाहक है, अर्थात उसका भी अध्यास हो सकता है। कारण अध्यास का निरूपण। चित्त सामान्य प्रकाशतय नहीं नशे अज्ञान, लहे प्रकाश सुषुप्ति में चेतन तय अज्ञान। 14वां दोहा। चैतन्य के सामान्य प्रकाश में अज्ञान का नाश नहीं होता, क्योंकि सुषुप्ति में चैतन्य से अज्ञान प्रकाश प्राप्त करता है। 14वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। सिद्धांती कहते हैं, आपने कहा कि विशेष रूप से अज्ञात वस्तु में ही अध्यास होता है, पर आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान बन नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान और अज्ञान का अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोध है। जैसे अत्यंत प्रकाश में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास नहीं होता, वैसे ही स्वयं प्रकाश आत्मा में बंध का अध्यास नहीं हो सकता। आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे लकड़ी में छिपी हुई सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी नहीं है, किंतु विशेष रूप से प्रकट हुई अग्नि ही लकड़ी को जलाती है, वैसे आत्मा अर्थात व्यापक सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं। स्वरूप से प्रकाशित होने वाला आत्मा यदि अज्ञान का विरोधी होता तो सुषुप्ति के समय प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान प्रतीत होता है, वह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे अंधकार आकाश आदि के शब्दादि गुणों का विरोधी नहीं, बल्कि चमकीले प्रकाश का ही विरोधी है। अतः अंधकार तेज के सामान्य रूप के आश्रित होकर उसके विशेष रूप को ढकता है, इसलिए सामान्य तेज अंधकार का विरोधी नहीं। वैसे ही अज्ञान भी चेतन के सामान्य प्रकाश के आश्रित रहकर उसके विशेष प्रकाश को ढकता है। अतः सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं। मन के सो जाने पर भी आत्मा से ज्ञान की किरणें निकलती ही रहती हैं। घोर नींद में सोया हुआ कोई व्यक्ति हो, वह एकाएक जाग जाए, उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी भान नहीं हुआ। इस ज्ञान के विषय सुख और अज्ञान है। जागृत दशा में जो इनका अनुभव हो रहा है वह प्रत्यक्ष रूप नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान का विषय सामने होता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है।
जागृत काल में सुख और अज्ञान है ही नहीं, इसलिए जागृत में सुख और अज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं है किंतु स्मृति रूप है। नींद में जो सुख की तरंग प्रवाहित हुई थी उसी का स्मरण हो रहा है। जो वस्तु अज्ञात है उसकी स्मृति कभी होती नहीं, किंतु जिस वस्तु को हम जानते हैं उसी की होती है। सुख और अज्ञानता का ज्ञान तो सुषुप्ति में होता है, वह ज्ञान अंतःकरण और इंद्रिय जन्य नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में अंतःकरण और इंद्रियों का अभाव होता है। इसलिए सुषुप्ति में आत्मा का अपना प्रकाशशील स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान कहिए या प्रकाश, दोनों का एक ही तात्पर्य है। सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश रूप आत्मा रहता है। उस चमकीले आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होती है। ज्ञान से ही अज्ञान जीता है। यदि आत्म स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होता है तो सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी। अतः आत्मा नहीं होनी चाहिए थी। अतः आत्मा प्रकाश रूप तो है, पर आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं बल्कि अज्ञान का साधक है। इसी अभिप्राय से वेदांत में कहा गया है कि सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं किंतु विशेष चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है। व्यापक चैतन्य का नाम सामान्य चैतन्य और अंतःकरण की वृत्ति के रूप में परिवर्तित चैतन्य का नाम विशेष चैतन्य है। जैसे काठ में होने वाली सामान्य अग्नि अंधकार की विरोधनी नहीं किंतु अरणि मंथन करके प्रकट की हुई अग्नि अथवा दीपक की बाती में होने वाली अग्नि अंधकार की विरोधनी है, वैसे ही व्यापक चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं किंतु वेदांत वाक्यों के विचार से अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। उदाहरण के लिए एक रुई की फैक्ट्री है, उसमें रुई भरी पड़ी है। आकाश में सूर्य चमक रहा है, सूर्य की किरणों से रुई का रेशा और भी खिल जाता है। वह सूर्य रुई को जलाता नहीं किंतु आतशी शीशा लेकर उसके नीचे रुई को रखें और शीशे को सूर्य की तरफ करें तो उस शीशे में से होकर निकलने वाली किरणें रुई को जलाकर खाक कर देती हैं। इसी प्रकार क वृत्ति सहित चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। ख इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चैतन्य सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधनी है। प्रथम पक्ष में अज्ञान के नाश का कारण चैतन्य है और वृत्ति उसकी सहायिका है। दूसरे पक्ष में अज्ञान के नाश का कारण वृत्ति है और चैतन्य सहायक है। इस प्रक्रिया का नाम अवच्छेदवाद है। आभासवाद में तो सामान्य चैतन्य के समान विशेष चैतन्य भी अज्ञान का विरोधी नहीं होता किंतु वृत्ति सहित आभास या आभास सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधनी होती है। प्रकाश रूप चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं, इसलिए चैतन्य के आश्रित अज्ञान है। अज्ञान के ऊपर एक लिखा है। पहले यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि जैसे सूर्य के आश्रित अंधकार का रहना असंभव है, वैसे चैतन्य के आश्रित अज्ञान का रहना असंभव है, क्योंकि सूर्य एक विशेष प्रकाश है। विशेष के आश्रित अंधकार या अज्ञान नहीं रह सकता, किंतु यहाँ अज्ञान चेतन के सामान्य रूप के आश्रित माना गया है। उस अज्ञान से आवृत आत्मा है, अर्थात आत्मा अज्ञान से ढक गया है। बादल में छिपे सूर्य के समान उसमें बंद का अध्यास बन सकता है। और आपने यह जो कहा था कि जिस वस्तु का सामान्य रूप से ज्ञान हो और विशेष रूप से अज्ञान हो उसी वस्तु में अध्यास होता है, किंतु आत्मा में तो सामान्य विशेषपना है ही नहीं, उसमें संसार की भ्रांति नहीं हो सकती। आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो स्वरूप अधिक देश में और अधिक काल में रहता है वह उस वस्तु का सामान्य स्वरूप कहलाता है, और जो स्वरूप कम देश में और कम काल में रहता है वह उस वस्तु का विशेष रूप कहलाता है। आत्मा की जो सत्ता है उसका जो सत्य स्वरूप है वह अधिक देश में और प्रत्येक काल में सभी मनुष्यों को प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी को मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता अपनेपन की प्रतीति होती है, अपने हैपन की प्रतीति होती है। इससे यह तो निश्चित है कि
आत्मा की सत्ता उसका सामान्य रूप है और उसका ज्ञान सभी को रहता है। और आत्मा की जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता है और आनंद स्वरूपता है, उसका ज्ञान विशेष समय में और कम मनुष्यों को ही होता है, अर्थात मुक्ति के क्षणों में ही ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए यह आत्मा का विशेष रूप है और उस विशेष रूप का ज्ञान सभी को नहीं होता है। अतः चैतन्य आनंद व्यापक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप से आत्मा अज्ञात है और सत्ता रूप से ज्ञात है। इस अनुभव सिद्ध तथ्य का युक्ति या तर्क से खंडन नहीं कर सकते। निष्कर्ष यह निकला कि क धनी निर्धन शिक्षित अशिक्षित ज्ञानी अज्ञानी मैं हूँ इस रूप में प्रतीत होने वाला आत्मा का सद्रूप सामान्य रूप है, और ख जीवन मुक्त दशा में केवल ज्ञानी को प्रतीत होने वाला चेतन आनंद आदि आत्मा का विशेष रूप है। क्योंकि जो अधिक देश में हो और अधिक काल तक हो वह सामान्य रूप, और जो न्यून देश में और न्यून काल में हो वह विशेष रूप है। यद्यपि आत्मा का स्वरूप ही चेतन आनंद आदिक है, अतः सत के समान चेतन और आनंद भी सर्वत्र व्यापक है, पर चेतना और आनंद की प्रतीति सब जगह होती नहीं। सत्य की अपेक्षा चेतन आनंद को न्यून देशवृत्ति तथा चेतन और आनंद की अपेक्षा सत रूप को अधिक देशवृत्ति कहना ठीक नहीं। अतः सतरूप आत्मा का सामान्य अंश है और चेतन तथा आनंद विशेषांश है, यह भी कहते नहीं बनता। फिर भी सत की प्रतीति सबको अविद्या काल में भी होती है और आत्म चेतन आनंद रूप है, ऐसी प्रतीति सबको अविद्या काल में नहीं होती, केवल ज्ञानी को होती है। अविद्या काल में भी आत्मा में चेतन आनंद मुक्तता शुद्धता ये सब होते हैं, परंतु इनकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए ये सब होते हुए भी न हुए के समान है। इसी तात्पर्य को लेकर चैतन्य और आनंद को शून्य काल को न्यून काल वृत्ति कहा है और सद्रूप या सत्ता को अधिक काल वृत्ति कहा है। सतरूप का और चेतन तथा आनंद का सामान्य विशेष भाव नहीं होता, परंतु अल्पकाल और अधिक काल में प्रतीति होने से सामान्य विशेष भाव के समान होता है। अतः आत्मा का सतरूप सामान्य अंश और चेतन आनंद आदि विशेष अंश कहा है। ऐसा कहने से आत्मा निर्विशेष है, इस सिद्धांत की भी हानि नहीं हुई। यदि आत्मा में हेलो, हाँ शरद, मैं आपको कहें तो थोड़ी देर में फोन। ठीक। आत्मा में सामान्य विशेष भाव स्वीकार करें तब इस सिद्धांत की हानि होगी, पर सामान्य विशेष भाव के समान प्रतीति होती है, अतः सामान्य विशेष भाव कह दिए गए हैं। तात्पर्य यह निकला कि सद्रूप से ज्ञात और चेतन आनंद नित्य शुद्ध नित्य मुक्त ब्रह्म रूप से अज्ञात आत्मा में बंध का अध्यास हो सकता है। अध्यास रूप बंध की ज्ञान से निवृत्ति भी हो सकती है। इस प्रकार ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। एक भविष्यवाद का खंडन। पूर्व पक्षी, और जो आपने कर्म से मोक्ष का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला पाप कर्म और सकाम कर्म करना छोड़ दे, उसे नित्य नैमित्तिक एवं प्रायश्चित कर्म करते रहना चाहिए। निषिद्ध कर्म के न करने से नीचे के लोक और कामना युक्त कर्म के न करने से ऊपर के लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य नैमित्तिक कर्मों के कारण से जो पाप होता है वह नहीं होगा। इस जन्म के अथवा अन्य जन्मों के जो पहले पाप हुए थे वे साधारण एवं असाधारण प्रायश्चित से नष्ट हो जाएंगे। पहले किए हुए काम्य कर्मों के फल की इच्छा मुमुक्षु को होगी नहीं, इसलिए उनका फल उसे नहीं मिलेगा। फलतः मुमुक्षु को ज्ञान के
बिना ही जन्म का अभाव रूप मोक्ष मिल जाएगा। सिद्धांती, आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी स्वर्ग रूप फल मिलता है। यह बात भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने युक्ति और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर दी है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मों के कारण करने से उत्तम लोकों की प्राप्ति अवश्य होगी ही। जन्म पर जन्म होते रहेंगे। यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल स्वीकार न करें तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का ज्ञान कराने वाला वेद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों के न करने से पाप होता है तो उस पाप का न होना ही इन कर्मों का फल बनता है। अब तो नित्य नैमित्तिक कर्मों के न करने से पाप होगा ही नहीं, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म का न करना अभाव रूप है और पाप भाव रूप है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से पाप होता है यह नहीं सकते। यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों के न करने से पाप की उत्पत्ति होती है ऐसा माने तो अभाव से भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती। भगवान द्वारा कही हुई गीता के वचन से विरोध होगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता और जो नहीं है उसे बनाया नहीं जा सकता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का अंत देख लिया है, अतः मानना होगा कि नित्य नैमित्तिक कर्मों के अभाव में भाव रूप पाप की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य नैमित्तिक कर्मों का पाप की उत्पत्ति का न होना यह फल नहीं, किंतु नित्य नैमित्तिक कर्मों के बिना भी पाप की स्वयं ही अनुत्पत्ति सिद्ध है। यदि हम ऐसा कहें कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का स्वर्ग रूप फल नहीं मिलता तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई फल न होगा और निष्फल कर्म की आज्ञा देने वाला वेद भी निष्फल होगा। अतः आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी स्वर्ग रूप फल होता ही है। अब लीजिए दूसरी बात, तुमने यह कहा था कि पहले जन्म के सकाम कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देने से उनका फल नहीं मिलेगा, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि कर्म रूपी बीज से दो अंकुर पैदा होते हैं, एक तो वासना और दूसरा दिखाई न देने वाला अदृष्ट। धर्म अधर्म या पाप पुण्य दिखाई नहीं देते हैं। अच्छे कर्म से अच्छी वासना बनती है और धर्म रूपी मीठा फल पैदा होता है। बुरे कर्म से बुरी वासना और पाप रूपी कड़वा फल पैदा होता है। यदि मूल में वासना पवित्र हो तो आगे पवित्र कर्म में प्रवृत्ति होती है और धर्म से सुख का सेवन होता है। यदि वासना बुरी हो तो बुरे कर्म में प्रवृत्ति होती है और अधर्म से दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार वासना रूपी और अदृष्ट धर्म रूपी दो अंकुर कर्म रूपी बीज से विकसित होते हैं। उनमें से वासना रूपी अंकुर उपाय से नष्ट होता है और अदृष्ट रूप अंकुर फल दिए बिना भी नष्ट नहीं होता। यह शास्त्र का निर्णय है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। अशुभ कर्म से उत्पन्न होने वाला अशुभ वासना रूपी अंकुर भजन सत्संग नाम जप आदि उपायों से नष्ट हो जाता है और शुभ कर्म से उत्पन्न शुभ वासना कुसंग आदि दोष से नष्ट हो जाती है। शास्त्र में पुरुष के करने योग्य और पुरुषार्थ का उपदेश दिया है, उसमें प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली वासना नष्ट हो जाती है, अतः पुरुषार्थ भी सार्थक है। भोग भोगने से धर्म अधर्म का नाश नहीं होता और बिना फल दिए कर्म पीछा नहीं छोड़ता। इस शास्त्रोक्त बात से भी विरोध नहीं हुआ। इस प्रकार अज्ञानी के लिए फल भोगने के बिना कर्म की निवृत्ति नहीं होती। ज्ञानी का कर्म तो भोग के बिना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म कर्तापन और फल परमार्थ से तो है ही नहीं, किंतु अविद्या से कल्पित है। उस अविद्या का ज्ञान विरोधी है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा आदि श्रुति स्मृतियाँ इसमें प्रमाण है। इसलिए अविद्या से कल्पित कर्म आदि का ज्ञान के द्वारा विनाश हो जाता है। जैसे निद्रावस्था में स्वप्न आने पर जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनका नींद के टूटने पर अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा से प्रतीत होने वाले
कर्ता कर्म और फल का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञान होने पर मनुष्य संसार की मोह निद्रा से जाग जाता है। जब नींद ही नहीं तो स्वप्न कैसे दिखाई देगा? बिना ज्ञान के संसार का स्वप्न टूट नहीं सकता। यदि मन में कोई इच्छा न हो तो कर्म का फल भी भोगना नहीं पड़ता। ऐसा मानकर चलें तो ईश्वर का संकल्प भी मिथ्या सिद्ध होगा, क्योंकि फल भोग के बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति नहीं होती। यह ईश्वर का संकल्प है। यदि इच्छा के न रहने पर किए गए कर्म का फल नहीं होता तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या सिद्ध होगा और ईश्वर सत्य संकल्प है। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। एक जैसा कि सत्य काम सत्य संकल्प छांदोग्य उपनिषद 8/1/5। अतः जब तक इच्छा नहीं हुई थी उससे पहले किए गए काम्य कर्म का फल नहीं होता, यह कहना संगत नहीं। क्योंकि यदि इच्छा के अभाव के कारण ही काम्य कर्म का फल नहीं होता तो किसी को भी अशुभ कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अशुभ कर्म का फल तो दुख होता है, उसकी इच्छा किसको होगी? इसलिए ज्ञान के बिना कर्म फल का अभाव नहीं होता। और फिर आपने यह जो कहा था कि कर्म का अनुष्ठान करते समय यदि पुरुष के मन में इच्छा न हो तो पुरुष को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, यह वेदांत की मान्यता है। वैसे कर्मानुष्ठान के बाद भी यदि पुरुष के मन से इच्छा दूर हो जाए तो भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। यदि आप ऐसा कहते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि आप वेदांत के सिद्धांत से पूर्णतः परिचित नहीं हैं, इसलिए तो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि चाहे कर्म इच्छा पूर्वक हो या बिना इच्छा के, उसका फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। हाँ, यदि कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाए तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। इच्छा मूलक कर्म करने से नाना प्रकार के भोग भोगने को मिलते हैं। वे भोग सुख या दुख रूप हो सकते हैं, किंतु उनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। यदि मन में कोई इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है। वेदांत वाक्यों के श्रवण से ज्ञान हो जाता है, तब तो कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ज्ञान से मोक्ष हो गया, फिर सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। जिसने कर्म तो फल की इच्छा के बिना किए हों, परंतु श्रवण के अभाव से या किसी दूसरे कारण से ज्ञान नहीं हो सकता हो, ऐसे व्यक्ति को कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। यह वेदांत की मान्यता है। इसका तात्पर्य हुआ, यदि तत्वज्ञान नहीं हुआ तो कर्मों का फल पीछा नहीं छोड़ता। आपने यह जो कहा था कि प्रायश्चित से समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अनेक कल्पों में अनेक अशुभ कर्म किए उनका प्रायश्चित एक ही जन्म में नहीं हो सकता। लोग गंगा स्नान करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, नंगे पांव देव मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ये साधारण प्रायश्चित हैं जो सभी पापों का नाश करते हैं। इनसे धीरे धीरे मन की मैल उतरती है। ये भी ज्ञान के ही साधन है। ज्ञान की अग्नि से सब पाप जल जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्व पापनाशक कहा जाता है। आपका यह कहना कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से बहुत क्लेश होता है, वह पहले से संचित निषिद्ध कर्मों का फल है। अतः संचित निषिद्ध कर्मों का इनके अतिरिक्त दूसरा कोई फल नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं। क्योंकि अनेक प्रकार के संचित निषिद्ध कर्म होंगे, उनका फल भी अनेक प्रकार का दुख ही होगा। केवल कर्म का अनुष्ठान करते समय जो क्लेश होता है वह उनका फल नहीं हो सकता। आपने यह भी कहा था कि जितने भी संचित कर्म हैं उनसे एक ही शरीर प्राप्त होता है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि संचित काम्य कर्म तो अनंत होते हैं, उन सबका एक ही जन्म में फल भोग लिया जाए, यह संभव नहीं। सिद्ध योगी तो इस काम को कर सकता है। वह नाना शरीर बनाकर एक समय में फल भोग लेता है, बिना उसके दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। सिद्ध योगी में और सब करने का सामर्थ्य होता है, किंतु यदि उसे भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसका भी मोक्ष नहीं होता। यह वेदांत की मान्यता है। इस प्रकार कामना युक्त कर्म और मना किए गए कर्म, इनको छोड़कर जो
अज्ञानी केवल नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहता है, उसे उनका फल भोगना पड़ता है। साथ ही जो अच्छे बुरे कर्म करता है, उनका फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। वह अनंत शरीर धारण करता है, उसका मोक्ष नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष केवल ज्ञान से होता है, न कि कर्म से। इसलिए ज्ञान उत्पन्न करके बंध की निवृत्ति करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाले हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, मिथ्या पदार्थों की निवृत्ति बिना जागृत अवस्था के नहीं हो सकती, वैसे ही मिथ्या बंध की प्रतीति की निवृत्ति भी ज्ञान रूपी जागृति के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार ग्रंथ के अधिकारी विषय और प्रयोजन बन सकते हैं। इनके बनने से संबंध भी बन गया, इसलिए ग्रंथ का आरंभ हो सकता है। दादू दीन दयाल जू सत सुख परम प्रकाश, जामय मति की गति नहीं सोई निश्चल दास। दोहा 15वां। दीनों पर दया करने वाले श्री दादू जी महाराज सत स्वरूप, सुख यानी परम आनंद स्वरूप और परम प्रकाश यानी चिद्रूप हैं। जिन सच्चिदानंद रूप श्री दादू जी को बुद्धि विषय नहीं कर सकती, यानी सच्चिदानंद रूप ब्रह्म बुद्धि के विषय नहीं है, ऐसा वह निश्चल दास मैं स्वयं ही तो हूँ। 15वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। विचार सागर की अनुबंध विशेष निरूपण नामक दूसरी तरंग पूर्ण हुई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।